हाय फ्रेंड, वेलकम टू मेरा क्लासेस। तो जैसे आप लोग को पता है कि आज आपका मैट्रिक का रिजल्ट निकला है या कब निकलेगा। तो रिजल्ट के बाद आप लोग के मन में बहुत सारा प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन आएगा कि उसके मैट्रिक के बाद क्या पढ़ेंगे, क्योंकि उसका फील्ड तो बहुत बड़ा है कि हम लोग को क्या कौन सा चीज़ पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रख के कि परसेंटेज के हिसाब से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट मत करना। जैसे कि आप लोग के मन में एक चीज़ होगी कि घर वालों ने भी बताया होगा कि आपको कि आप लोग 80% से ऊपर रख रहे हैं तो आपको साइंस ही पढ़ना है। तो आपको 50% है तो उसका मतलब आपको आर्ट्स ही लेना है। 30% है तो उसका मतलब आपको आईटीआई ही पढ़ना है। तो इसीलिए आपको ये आपका जो चीज़ है इसको मन से पूरा बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई ऐसे होता है परसेंटेज के हिसाब से नहीं। कैसे ना, आपका मन में इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट क्या है उसको जानने से पहले आप लोग को जानना पड़ेगा कि फील्ड क्या क्या है आपके लिए। तभी तो आप लोग का पता पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट कौन सा लाइन में है, वो उसी लाइन में करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। ये तो नहीं कि आप लोग सिर्फ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के बाद छोड़ देंगे। नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो कुछ करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 10th के बाद क्या पढ़ने से क्या मिलेगा, क्या बन पाएंगे। तो ये सब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहले क्या है, पहले आपके लिए मैट्रिक के बाद दो लाइन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि एक है आपका टेक्निकल लाइन, एक है पियर टेक्निकल लाइन, और दूसरे साइड में हम लिखते हैं जो कि है नॉन टेक लाइन। नॉन टेक लाइन में क्या क्या है, नॉन टेक लाइन में जैसे टेक्निकल लाइन में क्या क्या है और नॉन टेक लाइन में क्या क्या है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। जैसे टेक्निकल लाइन में क्या क्या है और नॉन टेक्निकल लाइन में क्या क्या है हम बताते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि टेक्निकल लाइन मतलब क्या है ना, आपको किसी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है। जैसे कि आपको हो सकता है वो कंप्यूटर में होगा, हो सकता है वो आपको मैकेनिकल में होगा, हो सकता है आपको कोई गाड़ी खोलना लगाना ये सब पसंद है, हो सकता है आपको कोई मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ में इंटरेस्ट है। तो ये सब अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपका मतलब क्या है ना, आपका मन एक्चुअली में टेक्निकल लाइन की तरफ है। तो उस टाइम में अगर आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग के 80% है तो आप लोग क्या चूज कर लेंगे। तो हम लोग तो नॉन टेक पढ़ेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे। लेकिन आपका मेन इंटरेस्ट कहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद पता चला कि मेरे को तो गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, और मेरे को तो इलेक्ट्रिक का जो एप्लीकेशन होता है उसमें यूज़ करना, उसको रिपेयरिंग करने में मेरा तो स्किल है। तो फिर आपका पढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, सही लाइन आपको चूज करना है, सही फील्ड चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टेक्निकल लाइन में देखेंगे पहले क्या क्या टेक्निकल लाइन में क्या क्या कवर होता है। जैसे कि पहले टेक्निकल लाइन में क्या होगा, आपका प्योरली आईटीआई होगा। आप लोग आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई का मतलब क्या है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग कोर्स कर सकते हैं, जैसे जिसमें कि बहुत सारा ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब क्या है ना, आप तो पूरा आईटीआई नहीं पढ़ पाएंगे। क्या करना पड़ेगा आपको ना, आईटीआई में कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको ना, आईटीआई में स्पेसिफिक नॉलेज के स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए चूज करना पड़ेगा। कौन सा आप आईटीआई में, कौन सा आपका आईटीआई के अंदर भी आपको कौन सा ट्रेड अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ आपको करने में आसानी है। जैसे कि पहला आपको बताऊंगा फिटर। ये एक टेक्निकल का एक फील्ड है फिटर। और एक इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन। दूसरा है सिविल भी है आपके लिए। तीसरा क्या है ना, कोपा। जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो कोपा में जा सकता है। और ब्यूटी, जो लड़की लड़की लोग के लिए, वो गर्ल्स के लिए क्या है ना, उस उनको ब्यूटी और हेयर एंड केयर। ये लगभग 33 ऐसे ट्रेड है। इसका एक लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना। तो उसके बाद आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है क्या ना, डिप्लोमा, या उसको पॉलिटेक्निक कहते हैं। पॉलिटेक्निक में आपका आईटीआई कितने साल का होता है ना, 2 ईयर का होता है आईटीआई। आईटीआई 2 साल करने के बाद आपको क्या मिलेगा ना, अगर आपको किसी कंपनी में काम करना है,
जैसे टेक्नीशियन के हिसाब से कि कुछ भाल्व को लगाना है, खोलना है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं। या कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो आईटीआई करके आप लोग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो उसके बाद आपका क्या लाइन आ गया ना, उसके बाद आपका इसमें हाँ, आप लोग पूछेंगे कि इसमें गवर्नमेंट का क्या स्कोप है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए आईटीआई बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट में रेलवे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी देता है आईटीआई वालों के लिए। लगभग 1 लाख 2 लाख पोस्ट एक बार में निकलता है। तो उससे उसके बाद है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है ना, जो आर्मी के लिए जो जहाँ पे वेपन्स और व्हीकल बनाते हैं वो फैक्ट्री का नाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है। जैसे जबलपुर, कलकत्ता, उड़ीसा, इस चारों साइड में है ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। उसके बाद क्या है ना, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड में आप लोग नौकरी कर सकते हैं। इसमें कि इसका अप्रोक्सीमेट सैलरी कितना होगा, 32,000 होगा। जो कि मैट्रिक पढ़ने 10th के बाद किसी भी कोर्स के बाद आपको नौकरी मिलेगा तो 32,000 नहीं मिलेगा। तो उसके बाद देखेंगे डिप्लोमा। डिप्लोमा में क्या क्या स्ट्रीम है व क्या क्या ट्रेड है ना। डिप्लोमा में आपके मिल जाएगा मैकेनिकल, सिविल, और क्या मिलेगा ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद आपको मिल जाएगा सीएससी, कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया आपका डिप्लोमा। 3 ईयर का होगा आफ्टर 10th क्लास के बाद 3 साल आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आप लोग क्या करेंगे ना, आईटीआई करने के बाद अगर डिप्लोमा करेंगे तो 2 ईयर करना पड़ेगा, तो जिसको लेटरल एंट्री कहते हैं। तो उसके बाद टेक्निकल में और क्या क्या फील्ड है नो, आप लोग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटीएस कर सकते हैं। सीटीएस क्या है ना, क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम में क्या होगा ना, आपको ये सिमिलर आज इट इज आईटीआई की तरह होगा, लेकिन ये आईटीआई स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराता है। जबकि ये सीटीएस क्या करता है ना, सीटीएस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। मतलब मान लीजिए एक तरफ का गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का आईटीआई कॉलेज है, तो इसमें बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग देखेंगे दूसरे साइड में क्या नॉन टेक्निकल राउंड में क्या क्या है ना। पहली बात तो नॉन टेक्निकल राउंड में क्या चीज़ होना चाहिए ना। पहला तो होगा 10th+2 +2 कर सकते हैं आप। +2 में भी आप लोग के लिए बहुत सारा स्ट्रीम है। जैसे कि आप लोग पूरा +2 तो नहीं पढ़ पाएंगे कि पूरा +2 हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप लोग कुछ पढ़ना होगा स्पेसिफिक चीज़। जैसे कि आप लोग साइंस कर सकते हैं, आप लोग आर्ट्स कर सकते हैं, आप लोग कॉमर्स ले सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि वोकेशनल होगा, जो कि अजिटल सिमिलर है किसके साथ ना, ये एक तरह एक जैसा क्या कहते हैं ना उसको, एक तरह का ये आपका टेक्निकल कोर्स हो गया। लेकिन ये टेक्निकल का अंदर नहीं जाता है। क्यों, इसको मैं भी बताऊंगा आपको क्यों टेक्निकल के अंदर नहीं जाता। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है। जबकि हम लोग ये जो कोर्स है और आईटीआई का कोपा कोर्स, COPA मतलब कंप्यूटर ऑपरेटेड जो है, कंप्यूटर ऑपरेटेड जो कोर्स होता है वो सिमिलर है। लेकिन इसमें आईटीआई में 80% प्रैक्टिकल होता है, 20% ओनली थियोरी। और +2 में क्या होगा ना, 80% थियोरी होगा, 20% प्रैक्टिकल होगा। तो इसलिए ये टेक्निकल के अंदर नहीं रहेगा। जैसे कि टेक्निकल में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर क्या होगा ना, प्रैक्टिकल होगा। 80% प्रैक्टिकल होगा और बाकी 20% आपका थियोरी होगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, आप लोग के लिए नॉन टेक में क्या क्या है, नॉन टेक में साइंस कर सकते हैं। साइंस करने के बाद आप क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट बीटेक आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। जबकि ये मैं सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप लोग को अगर बीटेक करना है तो आप लोग नॉन टेक्निकल लाइन में मत आइए, क्योंकि ये लाइन आपके लिए नहीं है। अगर आपको पहले से लगता है कि मैं बीटेक करूँगा, तो +2 के बाद बीटेक होता है, 4 साल का बीटेक है। लेकिन आप लोग के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि साइंस के बाद बीटेक मत कीजिए। अगर आपको टेक्निकल लेना है तो पहले से आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड में हो जाइए। जैसे कि पहले आईटीआई कर लीजिए, उसके बाद डिप्लोमा कर लीजिए, उसके बाद आपको बीटेक ऑप्शन मिल जाएगा। आप बताएंगे कि ये तो बहुत लंबा रूट हो गया। हाँ, लंबा रूट होगा तो भी तो आपको लंबा सफ़र मिलेगा, लंबा जानने के लिए लंबा आपको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है ना, आप लोग अगर मैट्रिक 16 ईयर्स में देते हैं
तो ITI 2 साल 18 हो गया आपका, फिर डिप्लोमा 3 साल आपका हो गया 21 हो गया, फिर बीटेक आपका उस टाइम 3 ईयर का हो जाएगा। तो 21 और 3 हो गया 24 ईयर है आपका बीटेक कंप्लीट है। तो आप एक ग्रेजुएट हो जाएंगे अगर पूरा प्योर टेक्निकल फील्ड में आपको आना चाहते हैं। तो प्योर टेक्निकल फील्ड में आने से क्या होगा ना, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा मतलब आपका टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा होगा। और अगर आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे तो आप लोग बहुत सिंपल से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो जो कि +2 के बाद नहीं आप लोग कर तो लेंगे, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या है ना, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा। जैसे कि आप लोग पूरा प्योर टेक्निकल नहीं हो पाएंगे। आप लोग +2 तुरंत करने के बाद, साइंस करने के बाद बीटेक में चले जाएंगे तो टेक्निकल टर्म आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको स्टेज वाइज जाना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, जिसको बैंक में ये सब में नौकरी करने का, सर्विस करने का मन है, तो ये लोग +2 में आ सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आप लोग पूछेंगे कि +2 के बाद क्या होगा। +2 के बाद आप लोग ग्रेजुएशन कर सकते हैं, व +3 जिसको कहते हैं +3 में क्या करेंगे आप लोग, +3 में आपके लिए ऐसे ही ट्रेड स्ट्रीम हो जाएगा, क्या क्या ना, साइंस हो जाएगा, आर्ट्स हो जाएगा, वोकेशनल हो जाएगा, कॉमर्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, साइंस में आपको फिर अलग अलग ऑनर्स मिलेगा। ऑनर्स क्या क्या है ना, आप लोग फिजिक्स में कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप लोग को एक्सपीरियंस और आप लोग को स्टडी चाहिए तो फिजिक्स में ले सकते हैं, केमिस्ट्री में ले सकते हैं, मैथ में ले सकते हैं, इंग्लिश में ले सकते हैं। ये सब में आप लोग ऑनर्स लेके आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आर्ट्स में क्या क्या ऐसे है ना, आर्ट्स में सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इंग्लिश है, MIL है, और क्या है ना, संस्कृत है, हिंदी है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद वोकेशनल में क्या है ना, IT है, उसके बाद OM है। OM का मतलब ऑफिस मैनेजमेंट। जैसे साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया, आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट हो गया, इस टाइप में वोकेशनल में भी बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाएगा स्ट्रीम। तो वोकेशनल में क्या क्या चूज करना पड़ेगा आपको ना, हॉर्टिकल्चर सबसे पहले आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद सिटी, उसके बाद OM, और बहुत सारा ट्रेड है मेरे। लेकिन इतना, ये जो तीनों हैं ये सबसे ज़्यादा चलता है मार्केट में। तो आपका अगर इंटरेस्ट है इसमें तो इसमें आप लोग आ सकते हैं ना। इसमें इंटरेस्ट क्या है ना, इसमें अगर किसी को हॉर्टिकल्चर VLW बनना है, अगर उस टाइप का कुछ एग्रीकल्चर खेती में कुछ करना है, तो आप हॉर्टिकल्चर लेके 2 इयर्स वोकेशनल कर सकते हैं, वोकेशनल कोर्स। उसके बाद क्या होगा ना, CT मतलब कंप्यूटर टेक्निक कर सकते हैं। ये एज इट इज पूरा कंप्यूटर का जैसे ही है। कंप्यूटर में यहाँ पे आप लोग क्या ना, कंप्यूटर का सब कुछ जान सकते हैं, DBMS ये सब आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब आप लोग कर सकते हैं। OM क्या है ना, ऑफिस मैनेजमेंट, एक ऑफिस को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो उसी बारे में आप लोग को पढ़ाई होगा। तो अभी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज किसमें है। ये आपका मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे है। एक्चुअली मैं बताऊँगा आपको, मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका मन जिसमें है उसी में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप लोग का मन नहीं है तो किसी में भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मान लीजिए कि आप लोग का मन था ननटेक पढ़ने के लिए, और आप लोग का घर का प्रेशर से आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग टेक्निकल लाइन में एंट्री हो गए, तो आपका तो पढ़ाई में मन नहीं है, क्योंकि आप लोग को तो नॉन टेक पढ़ना चाहिए था, पढ़ने का मन था, +2 +3 करने का, साइंस आर्ट्स का मन था, कॉमर्स का। लेकिन आप लोग के लिए आप लोग का गार्डियन ने क्या किए हैं, ITI में धकेल दिए हैं, डिप्लोमा में एंड कंप्यूटर साइंस में और CITS में, ये सब में आपको भेज दिया गया है। तो आपका क्या होगा ना, आपका मन नहीं होगा, टोटली आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, तो आपका जब कहाँ से मिलेगा, फिर जब नहीं मिलेगा तो आप लोग बताएंगे कि मेरा ये पढ़ाई बेकार है। लेकिन नहीं, किसी भी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होता है। अगर आपका मन है पढ़ने में, जिस भी ट्रेड में आपको पढ़ना है, जिस भी स्ट्रीम से, जिस भी फील्ड में जाना है आपको, तो आप लोग उसमें कर सकते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि साइंस करने के बाद, +2 साइंस करने के बाद आप लोग मेडिकल फील्ड में एंट्री हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में एंट्री हो सकते हैं।
और उसके बाद आप लोग आईआईटी के लिए भी, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के लिए भी आप लोग तैयार हो सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि टेक्निकल में क्या है ना, टेक्निकल में भी आपको आईआईटी जाने के लिए डिप्लोमा के बाद आप लोग एंट्रेंस दे सकते हैं, जो कि डिप्लोमा आपको कुछ बताता हूँ कि इसमें क्या क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा और नॉन टेक में, टेक्निकल में क्या क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। सबसे पहले देखेंगे नॉन टेक में। नॉन टेक में क्या होगा ना, आपको एक्साइज ऑफिसर मिल जाएगा, ईडी में जो ऑफिसर होते हैं उसमें मिल जाएगा, बैंक में क्लार्क, ये सब मिल जाएगा। और क्या मिलेगा ना, पुलिस में, पुलिस लाइन में आप जा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आप लोग के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि एसएससी में आप लोग जाके एग्ज़ाम दे के यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर बन सकते हैं +2 के बाद। तो उसी टाइप से आप लोग नॉन टेक्निकल में भी आप लोग एंट्री हो सकते हैं बहुत बढ़िया से। टेक्निकल में क्या क्या है आपके लिए अपॉर्चुनिटी ना, पहले सबसे पहले है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। ठीक है, उसके बाद है और सबसे बड़ा रेलवे, और सबसे बड़ा क्या है ना, सेल, बेल, और क्या है ना, इसरो। ये सबसे आपका बड़ा रिक्रूटर होगा आईटीआई के लिए, डिप्लोमा के लिए, प्योर टेक्निकल लाइन के लिए, और होगा एसएससी जेई, और आपका स्टेट में जो जेई होता है जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। जिसका भी मन है जूनियर इंजीनियर, आपको टेक्निकल लाइन में जाना है कि जल्दी आपको नौकरी करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ना, टेक्निकल लाइन में एंट्री होके आप लोग अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कभी भी किसी वीडियो देख के व किसी चीज़ में किसी का बात सुन के आप लोग टेक्निकल नॉन टेक्निकल में एंट्री मत होइए, क्योंकि आपका ये ज़िंदगी का सवाल है। तो क्या करना है ना, आपका जो जिस भी चीज़ में मन है तो उस चीज़ में आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कॉलेज का नाम, ये सब आप लोग के लिए दूसरे वाला वीडियो में मैं लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में कुछ डाउट है तो मेरे को आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के वीडियो में, कमेंट देके। और ये चैनल का सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन का दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि कुछ मोस्ट प्रॉफिटेबल जॉब के बारे में जानने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड।